दोस्तों आज का हमारा विषय है समीकरण। बीजगणित में समीकरण क्या होता है, इसे हम कैसे हल करते हैं, आज आप सभी लोग इसी के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। तो आइए हम देखते हैं समीकरण। इक्वेशन, समीकरण अर्थात इक्वेशन। समीकरण क्या होता है? ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं उसे समीकरण कहते हैं, और चर का वह निश्चित मान समीकरण का हल होता है। उदाहरण के रूप में हम पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। देखिए, समीकरण को हल करने के लिए हम पहले ये समझते हैं समीकरण में हमारे कितने पक्ष होते हैं। हमारे इसमें दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड भी बोल सकते हैं, और इधर है हमारा दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान देना है, समीकरण को हल करते समय आप ये देखते हैं कि इसमें चर कौन है और अचर कौन है, और हल करने के लिए इसको हल करने का रूल ये होता है, आप चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। कोई अचर पद आप इस साइड से उस साइड में परिवर्तित करते हैं तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारा चर पद है और ये हमारा अचर पद है, और 12 भी अचर पद है। तो हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, नियम यह है चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो हम चर लेते हैं तो हम सेकेंड लाइन में लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और इसको जब हम पक्षांतर करते हैं इस साइड में भेजते हैं तो ये प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। तो यहां पर हो जाएगा 5, 12 माइनस 5, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से आप 5 घटा देते हैं, यानी 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही आंसर इस चर पद का मान होता है, और इस समीकरण का हल भी यही होता है। अब आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पद है x माइनस 1 और राइट हैंड साइड में हमारा पद है 4। अब हम इसका पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर मतलब इस साइड से उस साइड में भेजते हैं, ये अचर पद को उधर भेजते हैं। तो अचर पद पे हमारा ऋणात्मक चिन्ह है, तो जब हम इधर भेजेंगे तो यह विपरीत चिन्ह हो जाएगा, यानी ऋण का धन हो जाएगा, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 4, ये माइनस है तो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 1, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 में प्लस 1 कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरह से आप समीकरण को हल करते हैं। हमारा तीसरा एग्जांपल है 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 8। बायां पक्ष में हमारा 5x माइनस 7, दाहिना पक्ष हमारा 8 है। तो बाएं पक्ष में हम देखते हैं ये हमारा चर पद है और ये अचर पद है, तो हम अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ करते हैं। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, समीकरण को हल करते समय हमेशा ये चीज याद रखना है, चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ आप लिखेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं 5x, 5x हमारा चर पद है, इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर 8 है आपका और आपने 7 का पक्षांतर किया, यानी आपने इस साइड में जब भेजा तो विपरीत चिन्ह हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी तो यह हो जाएगा प्लस 7। या आप इसको लिख सकते हैं, या 5x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब x का मान आपको ज्ञात करना है, इसलिए x
इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर देखिए 5x, 5x का अर्थ होता है 5 में x का गुणा हुआ है, ये इसका गुणांक है, यानी 5 गुणे x, तो ये गुणांक माना जाता है। यहाँ पे चिन्ह नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, यहाँ पे इसको गुणा माना जाएगा। जब इसका आप पक्षांतर करते हैं तो ये गुणा का क्या हो जाएगा, भाग यानी बटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 15/5। अब आप इसको कट कर देंगे, 5 3 जा 15, या हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x बराबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन है x/3 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो हम देखते हैं चर पद हमारा ये है और अचर पद ये है, तो हम इसमें पक्षांतर किसका करेंगे, -7 का। -7 का पक्षांतर करते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यहां देखिए माइनस है तो इधर पक्षांतर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +7, या हम इसको लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल टू 11, 4 + 7 हो जाएगा 11। अब देखिए हम यहां पर जब x का मान ज्ञात करते हैं तो यहां पर देखते हैं x/3 है, अर्थात डिवाइड किया गया है, भाग दिया गया है। तो जब हम इसका पक्षांतर करते हैं, यानी यहाँ पे ये चर पद है और ये संख्या है यानी अचर, तो इसका हम पक्षांतर करते हैं तो ये x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 11, इधर डिवाइड है तो इधर पक्षांतर करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3। अब यहां पर इसका करेक्ट मान आ जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 33। इस तरह से आप समीकरण को हल करते हैं। आशा है आप सभी लोगों को समीकरण इस तरह से हल करना समझ में आ गया होगा। अब आप सभी लोग इसी तरीके से समीकरण को पक्षांतर करके, चिन्हों को बदल करके हल करने का अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में हम युगपत समीकरण को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।